हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। वार शनिवार 16 मार्च वो तमाम खबरें आपके समक्ष की जिले भर में दिन भर क्या रहा। बने रहें हमारे साथ। चुनाव के दौरान किसी को नहीं मिलेगा अवकाश, अति आवश्यक आवेदन पर भी उपायुक्त के माध्यम से ही भेजे जाएंगे। अब खबर विस्तार से। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनदीप कौर ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कर्मचारी अधिकारियों को मेडिकल आधार पर अवकाश अति आवश्यक होने पर ही दिया जाएगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मेडिकल सर्टिफिकेट मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से जारी होना चाहिए। इसके अलावा अवकाश के लिए उपायुक्त के माध्यम से ही आवेदन करना होगा। उपायुक्त ने आज कहा कि मेडिकल आधार पर अवकाश लेने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कड़े दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। चुनावी ड्यूटी होने के कारण यह अवकाश कर्मचारी को तभी मिल सकता है जब स्वास्थ्य आधार पर यह बहुत जरूरी हो। निर्वाचन आयोग के अनुसार चुनाव की ड्यूटी से बचने के लिए आमतौर पर कुछ कर्मचारी या अधिकारी स्वास्थ्य के आधार पर अवकाश लेने का प्रयास करते हैं और इसके लिए वे कहीं न कहीं से मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवा लेते हैं, लेकिन सीएमओ द्वारा जारी किया हुआ मेडिकल प्रमाण पत्र ही मान्य होगा और इसके साथ ही कर्मचारियों के लिए अवकाश लेना अत्यंत जरूरी होना चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिला के सभी अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि अवकाश के लिए आवेदन केवल उपायुक्त के माध्यम से ही भेजा जाए। संबंधित विभाग को सीधे आवेदन भेजने पर आचार संहिता नियमों के तहत कार्यवाही हो सकती है। उन्होंने कहा कि चुनाव में कर्मचारियों और अधिकारियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती है और इसे निष्ठापूर्वक पूरा करना चाहिए। कोई भी कर्मचारी अनावश्यक रूप से ड्यूटी से बचने के लिए अवकाश का सहारा लेने का प्रयास न करे। 23 मार्च 2024 से 13 अप्रैल 2024 तक सरकारी विद्यालयों में मनाया जाएगा प्रवेश उत्सव। राज्य को जीरो ड्रॉप आउट बनाने के लिए आगामी 23 मार्च से 13 अप्रैल तक सभी सरकारी विद्यालयों में प्रवेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राज्य के विद्यालयों में प्रवेश उत्सव के आयोजन को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी कृष्णा फोगाट की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी के हितधारकों को अपने अपने स्तर पर सरकारी विद्यालयों में अधिक से अधिक विद्यार्थियों का दाखिला करवाने के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की। प्रवेश उत्सव कार्यक्रम की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 23 मार्च 2024 से 13 अप्रैल 2000 तक प्रवेश उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस सभी सूचना को अधिक से अधिक अपने क्षेत्र के लोगों के साथ साझा करें। उन्होंने बताया कि 30 मार्च को यह सत्र 23-24 से पहले 8वीं 9वीं 11वीं कक्षाओं की परीक्षा परिणाम घोषणा की जाएगी और 1 अप्रैल से सरकारी विद्यालयों में दाखिले की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। सरकारी विद्यालयों में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि विभाग विद्यार्थियों के गुणात्मक शिक्षा देने के प्रति वचनबद्ध है। पहले से 8वीं विद्यार्थी को मुफ्त वर्दी, पुस्तकें, स्कूल बैग, स्टेशनरी, पौष्टिक मध्याह्न भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। अनुसूचित जाति के कक्षा 6वीं एवं 9वीं के विद्यार्थियों को मुफ्त साइकिल दी जाती है। मेधावी विद्यार्थियों को अनेक प्रकार की छात्रवृत्तियां भी दी जाती हैं। पिछड़ी जातियां, अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिए मासिक वार्षिक प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाती है। विद्यार्थियों को ITI, JEE मेंस, नीट आदि परीक्षाओं की तैयारी के लिए सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों को बुनियाद और सुपर 100 कार्यक्रम के तहत निःशुल्क कोचिंग दिलाई जाती है। इसी प्रकार 10वीं 11वीं 12वीं के विद्यार्थियों को टेबलेट और डाटा सिम वितरित किए जाते हैं ताकि विद्यार्थी ऑनलाइन पर भी अपने अध्ययन के कार्य को पूर्ण कर सकें। शनिवार को खेल में शिक्षा उल्लासपूर्ण शनिवार मनाया जाता है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहपाठी गतिविधियां जिसमें खेल, योग, नृत्य, गायन, पेंटिंग इत्यादि को प्रोत्साहन दिया जाता है। छात्र परिवहन सुरक्षा योजना का विस्तार करते हुए विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा योजना के अंतर्गत 1 किलोमीटर से अधिक दूरी के विद्यालयों में जाने की निःशुल्क व्यवस्था सभी लड़के लड़कियों के लिए कराई गई है। राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालयों एवं राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की गई है जो कि CBSE मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा है कि अपनी टीम अपने अपने खंड एवं क्लस्टरों से सभी अभिभावकों में हरियाणा सरकार के द्वारा सरकारी विद्यालय में दी गई सुविधाएं, प्रवेश उत्सव की तिथि के बारे में सूचना साझी करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इस योजना का लाभ उठा सके। इस बैठक में प्राचार्य डाइट बिरिकला, ज्ञानेंद्र, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नवीन नारा, खंड शिक्षा अधिकारी दादरी राजबाला मलिक,
BRC रामचंद्र, सुशील, नवरत्न पांडे और इत्यादि भी कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे। मेरी फसल मेरा ब्यूरो पोर्टल पर शिकायतों का जल्द करे समाधान, चरखी दादरी। अब खबर विस्तार से। राज्य कृषि विभाग अधिकारी मेरी फसल मेरा ब्यूरो पोर्टल पर किसानों की फसल खराबा से संबंधित शिकायतों का मौके पर निरीक्षण कर उनकी रिपोर्ट सरकार के पास शीघ्र भिजवाई। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद उपायुक्त मनदीप कौर ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने बताया कि जिले में मेरी फसल मेरा ब्यूरो पोर्टल पर कई शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिन पर तत्काल कार्यवाही करते हुए मौके का मुआयना कर लिया गया और आगे भी कोई शिकायत आए तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। इस ऑनलाइन बैठक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास योजना की समीक्षा भी की गई। प्रधान सचिव वी उमाशंकर ने निर्देश दिए कि डॉक्टर अंबेडकर आवास योजना में जो भी आवेदन लंबित है उसका शीघ्रता से निपटारा किया जाए। पशुपालन विभाग को मिली 2 मोबाइल एम्बुलेंस वैन। जी हां, पशु चिकित्सा के लिए सहायक साबित होंगी व्यवस्था। अब खबर विस्तार से। सरकार की ओर से जिले में पशुपालन विभाग को 2 मोबाइल एम्बुलेंस वैन मिल गई हैं। इन 2 वैन में आने से पशु पालकों को जिले में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी और पशुओं को समय पर उपचार भी हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने महेंद्रगढ़ में पिछले माह आयोजित की गई राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी के दौरान पशुपालकों की सुविधा के लिए 11.20 करोड़ रुपए की लागत से 70 एम्बुलेंस पशुपालन विभाग को उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। इसमें जिले के पशुपालन विभाग के कार्यालय को 2 एम्बुलेंस वैन प्राप्त हुई हैं। इसको लेकर उपायुक्त मनदीप कौर ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन दोनों एम्बुलेंस का जिला पशुपालकों को अधिक से अधिक लाभ मिलना चाहिए। चिकित्सा सेवा के अलावा इस वैन के जरिए पशुपालकों को पशुओं की देखभाल, समय समय पर दी जाने वाली वैक्सीन के प्रति भी जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि जिस गांव में आसपास पशु अस्पताल नहीं, वहां ये सेवाएं सुचारू रूप से दी जानी चाहिए। पशुपालन के उप निदेशक डॉक्टर जसवंत जू ने बताया कि जिले दादरी व बारडा ब्लॉक में इन दोनों एम्बुलेंस की सेवाएं ली जाएंगी। इन एम्बुलेंस को हेल्पलाइन नंबर 1962 द्वारा संचालित किया जाएगा और कोई भी पशुपालक इस नंबर पर कॉल कर चिकित्सा सेवा गांव में ही लाभ उठा सकते हैं। इनके माध्यम से पशुओं का इलाज, कृत्रिम गर्भाधान जैसी सुविधाएं, टेस्ट सुविधा, पशुओं में रोग रोकथाम प्रतिरोधक क्षमता सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार द्वारा हिसार में वेटनरी संस्थान कॉल सेंटर 1962 स्थापित किया गया है। यह एम्बुलेंस सेवा आपातकालीन पशुओं को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। विभिन्न टीमों की चुनाव के दौरान रहेगी नजर। जी हां, आपको बता दें कि क्षेत्र में नियुक्ति की गई फ्लाइंग स्क्वाड टीम और सर्विसलेस टीम और सेक्टर सुपरवाइजर आदि सभी टीमें चुनाव के दौरान संपूर्ण प्रक्रिया पर पैनी नजर रखेगी और रोजाना संबंधित अधिकारी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। एसडीएम नवीन कुमार ने शुक्रवार को सभी टीमों का चुनाव आयोग दिशा निर्देशों से अवगत कराया और कार्य के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों को लेकर प्रशिक्षण भी दिया। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि एसएसटी की टीमें निर्धारित स्थानों नाके लगाकर आदि वाहनों की जांच पड़ताल करेगी, जबकि एफसीटी संपूर्ण आचार संहिता की अनुपालना अपनी निगरानी में रखेगी। अगर कोई व्यक्ति निर्धारित रकम से ज्यादा नकदी लेकर घूम रहा है, अवैध पाए जाने पर जांच के दौरान किया जा सकता है। जब्त किए गए सामान की रिपोर्ट अनुबद्ध भी होगी। अधिकारियों व कर्मचारियों को भारतीय दंड संहिता की जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 171 सहित विभिन्न धाराओं का पूरा ज्ञान होना चाहिए ताकि वे चुनाव के दौरान अधिनियम में निहित धाराओं के तहत कार्रवाई कर सकें। वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय ध्यान रखा जाए कि सर्वप्रथम उनकी टीम में इंचार्ज द्वारा यह संक्षिप्त विवरण दिया जाएगा कि वे कौन है, कौन से स्थान है, कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग में तिथि समय होना अति आवश्यक है। टीम को भी रोजाना अपनी रिपोर्ट सीडी संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को जमा करवानी होगी। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि अगर कोई राजनीतिक दल अथवा व्यक्ति डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट उल्लंघन करता है तो उसे तुरंत नोटिस जारी कर पोस्टर, बैनर आदि सामग्री हटवाना सुनिश्चित किया जाएगा। नियमों की अवहेलना पर दोषी के खिलाफ प्राथमिक दर्ज भी की जाएगी। प्रशिक्षण में बताया गया कि चुनाव प्रचार में प्रयोग किए जाने वाले वाहन स्टिकर लगा होना जरूरी है।
तो दोस्तों ये थी आज की हमारी अहम और पुख्ता खबरें। बने रहें हमारे साथ, खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं बेहतरीन और उम्दा खबरों के साथ। अब संजय रामफल को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।